My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about atoms and molecules, NCERT textbook exercise questions and their answers. Question first. Question first. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो उसमें ये एक सैंपल है ऑक्सीजन बोरोन का कंपाउंड, उसमें जो एनालिसिस किया गया तो उसमें बोरोन जो है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन 0.144 ग्राम पाया गया। तो इसमें जो है इस कंपाउंड में परसेंटेज निकालना है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट, परसेंटेज। देखिए सॉल्यूशन गिवन weight of compound 0.24 gram. Weight of compound is 0.24 gram. Weight of boron 0.096 gram. Weight of oxygen 0.144 gram. 144 ग्राम। देखिए इसमें जो है ये कंपाउंड का वेट दिया हुआ है और उसमें बोरोन कितना है उसका वेट दिया है और ऑक्सीजन का वेट दिया है। अब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ बोरोन, यहाँ पर जो है ये परसेंटेज ऑफ बोरोन, वेट ऑफ बोरोन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, वेट ऑफ बोरोन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे कि मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं उसका परसेंटेज निकालना होता है, तो जितने किसी सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, ऑब्टेंड किए जाते हैं और टोटल कितने का है वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका परसेंटेज निकल आता है। इसी प्रकार से इसमें तो वेट ऑफ बोरोन 0.096 कितना है 0.096 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड 0.24 ग्राम, 0.24 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा ये, और 24 इसको 4 टाइम्स कट जाएगा, 24 4 जा 96। अब यहाँ से 4 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 40%। तो बोरान जो है 40% हुआ। 10 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 0.144 ग्राम अपॉन 0.240 ग्राम इंटू 100। अब देखिए इसमें जो है 3 डिजिट वाला जो है यहाँ पर ये पहले पॉइंट लगा हुआ है, इसी प्रकार से इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, 144 अपॉन 240 इंटू 100 कट कर दीजिए, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया ये। अब ये 24 6 जा, ये 6 टाइम्स कट गया ये। ठीक, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% कितना है ये 60%।
तो इस प्रकार से जो कंपाउंड है उसमें बोरोन जो है 40% है और ऑक्सीजन 60% प्रेजेंट है, 60% प्रेजेंट। इस प्रकार से हम जो परसेंटेज इसका निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, when 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, अंडरस्टैंड 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कितना 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen, 50 gram of oxygen, which law of chemical combination will govern your answer, will govern your answer। देखिए इसमें 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8 ग्राम ऑक्सीजन को जो कंबाइंड किया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कितनी बनती है 11 ग्राम। अब इसी कार्बन को मतलब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसी को 3 ग्राम कार्बन को जब 50 ग्राम ऑक्सीजन जलाया जाता है तो कितना बनेगा, तो कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। बी नो कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम टू 44 ग्राम। कार्बन जो है इसका मोलर मास 20 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब इसका रेशियो निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 11 जा 44, 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 11 ग्राम। रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए रेशियो क्या है, इज 3:8। कितना है 3:8। अंडरस्टैंड 3 ग्राम ऑफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या है यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 11 ग्राम। 11 ग्राम क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम CO2। When 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen, then 11 gram of carbon dioxide is formed. 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। देख 3 ग्राम जो है कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करेगा। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करेगा, रिएक्शन करेगा, चाहे उसमें ऑक्सीजन कितने भी ग्राम हो, ऑक्सीजन 50 ग्राम हो 100 ग्राम हो, लेकिन उसमें से 8 ग्राम ही ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन से कॉम्बिनेशन करेगी। 10 आंसर इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आंसर इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया होगा, मतलब जो उसका रेशियो है उस रेशियो के अनुसार ही उसमें उनमें रिएक्शन होगा, चाहे उसमें और दूसरा एलिमेंट कितना भी हो। अब यहाँ पर जो है 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी 11 ग्राम, शेष जो है ऑक्सीजन रह जाएगी। तो दिस आंसर इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 3, अंडरस्टैंड व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। देखिए पॉलीएटॉमिक, पॉली मीन्स मेनी एटम्स, जिस आयन में मेनी एटम्स हो
क्या होगा? पॉलीएटॉमिक आयन. पॉलीएटॉमिक आयन्स ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन. तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इट हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. जैसे OH, यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोक्साइड है ये. यहाँ पर NO3 नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, तो कुल मिला कितने हो गए? 4 एटम. और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है? ये पॉलीएटॉमिक आयंस. यहाँ पर NH4 पॉजिटिव चार्ज है, अमोनियम. ये NO3 नाइट्रेट है, ये हाइड्रोक्साइड है. और NH4 यहाँ पर नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम, कुल मिलाकर के कितने हुए? 5 एटम और पॉजिटिव चार्ज है. तो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस. नेक्स्ट, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग्स: मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट. आंसर ए, फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. तो यहाँ पर पहले सिंबल लिखेंगे. मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, और इनके बैलेंसी चार्ज लिख देंगे. इसका मैग्नीशियम +2 एंड क्लोरीन -1. क्लोराइड जो है -1 होता है. इनको जो है क्रॉस कर देंगे, ओवर क्रॉसिंग. तो मैग्नीशियम इस पर इसकी क्लोरीन की वैलेंसी पहुंचेगी और मैग्नीशियम की वैलेंसी जो वो क्लोराइड पर. तो फार्मूला हुआ MgCl2. फार्मूला क्या हुआ? MgCl2. अंडरस्टैंड? Mg इसमें वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, फार्मूला MgCl2. इसको जो है ओवर क्रॉसिंग कर देंगे. नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. सिंबल कैल्शियम Ca, ऑक्साइड O, वैलेंसी चार्ज, इसका वैलेंसी लिख सकते हैं चार्ज. तो कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2. प्लस को प्लस चार्ज वाले को पहले लिखते हैं और माइनस चार्ज वाले को बाद में. तो यहाँ पर जो है ओवर क्रॉसिंग, कैल्शियम पर -2 चार्ज और इसकी वैलेंसी 2 इस पर पहुँचेगी और कैल्शियम की वैलेंसी 2, और दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इसका फार्मूला CaO. दोनों जो कट कर दिए जाएंगे, CaO. फार्मूला क्या हुआ? CaO. जैसे कि ये Ca2O2 हुआ, तो इसको जो है कट कर देंगे ये, तो फार्मूला CaO. नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट. अंडरस्टैंड? फार्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट. सिंबल लिखेंगे कॉपर का Cu, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी इसकी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1. इसकी ओवर क्रॉसिंग, कॉपर की वैलेंसी नाइट्रेट पर पहुंचेगी और नाइट्रेट की वैलेंसी कॉपर पर. तो Cu2 वैलेंसी नाइट्रेट पर पहुंचेगी, तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस है. तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, Cu ब्रैकेट NO3, और इसको ब्रैकेट लगा करके होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस, इसको बोला जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड. सिंबल Al, क्लोरीन Cl, वैलेंसी +3, Cl -1, और इसके ओवर क्रॉसिंग वैलेंसीज, फार्मूला AlCl3. फार्मूला AlCl3. नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम सिंबल Ca, कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2 +2 और कार्बोनेट -2. दोनों को जो है इनकी वैलेंसीज ओवर क्रॉसिंग बराबर हैं, तो CaCO3. क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. दोनों वैलेंसी ये 1 हो जाएंगे, तो CaCO3. Ca इक्वल है
नेक्स्ट समझ में आ गया ये। इसमें जैसे कि ये इसको लिखते हैं Ca2 और CO3 होल ट्वाइस, तो दोनों वैलेंसी जो है ये इसके कट जाएंगे, ये तो ये हो जाएगा ये CaCO3। क्वेश्चन 5, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्विकलाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। अंडरस्टैंड। क्विकलाइम CaO, इसका फार्मूला होता है CaO। प्रेजेंट एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। प्रेजेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रेजेंट एलिमेंट्स सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। क्या है? K2SO4। यहाँ पर एलिमेंट्स, प्रेजेंट एलिमेंट्स पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स। समझ में आ गया होगा। अच्छी प्रकार से ध्यान लगा करके समझेंगे, मन लगा कर समझेंगे, क्योंकि मन जब लगाया जाता है तभी समझ में आता है। कभी कभी देखा होगा कि हम कुछ चीज़ देखते हैं और देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्यों? मन नहीं लगता है, इसको ये मन के द्वारा ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस। इनके मोलर मास निकालने, जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, वही मोलर मास होता है। एथाइन C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल्स H8, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरस मॉलिक्यूल P4। एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस is 31। अंडरस्टैंड, कैलकुलेट। मोलर मास ऑफ एथाइन, ये एथाइन का फार्मूला C2H2। कार्बन, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, इसका 12 होता है, 2 × 12 + 2 × 1, 24 + 2 26 ग्राम। कितना हुआ मोलर मास ऑफ एथाइन? 26 ग्राम। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो S8। कितना है? S8। इसमें 8 एटम्स इसके कंबाइंड रूप में रहते हैं, तो 8 × 32 तो 256 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 256 ग्राम। तो S8 सल्फर मॉलिक्यूल का मोलर मास 256 ग्राम। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसमें देखिए हाइड्रोजन 1 एटम है एंड क्लोरीन 1 एटम, दोनों का टोटल कर दिया तो 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम ये HCl का मोलर मास है, 1 मॉलिक्यूल का मास 36.5 ग्राम। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम्स। इनका सभी का जो है मोलर मास लिखेंगे 1 × 1 + 1 × 14 + 3 × 16। इसका 1 हुआ 1 + 14 + 48। टोटल करेंगे इसको 63 ग्राम। कितना आया मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड? 63 ग्राम। नेक्स्ट
मोलर मास ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 देखिए फास्फोरस इसके 1 एटम का जो है वो 31, कितना मोलर मास है 31 ग्राम। तो P4 का कितना हुआ 4 इंटू 31 124 ग्राम 124 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल of nitrogen atoms, 4 moles of aluminum atoms, atomic mass of aluminum is equal to 27, यहाँ पर आप लिख दीजिए atomic mass of aluminum 27। नेक्स्ट है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO3 सोडियम सल्फाइड है, क्या है सोडियम सल्फाइड Na2SO3। आंसर अंडरस्टैंड। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास इन ग्राम। 1 मोल जो मोलर मास निकालते हैं वो किस में निकालते हैं ग्राम में, जो एटॉमिक मास है उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होगा क्या हो जाएगा मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 40 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 40 ग्राम। तो 1 इसका एटॉमिक मास 14 होता है यूनिफाइड में, तो इसका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 40 ग्राम। इसी प्रकार से मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स 27 ग्राम। मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितना निकालना है 4 का निकालना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 27 108 ग्राम, कितना हुआ 108 ग्राम। नेक्स्ट है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, क्या है सोडियम सल्फाइड। देखिए सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 होता है, यहाँ पर Na2SO3 है सोडियम सल्फाइड। 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 3 इंटू 16। यहाँ पर सल्फर का केवल ओनली 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। मल्टीप्लाई कर दिया 46 प्लस 32 प्लस 48 इज इक्वल टू 126 ग्राम। कितना हुआ 126 ग्राम। तो सोडियम सल्फाइड 1 मोल सोडियम सल्फाइड 126 ग्राम। अब यहाँ पर कितना है 10। मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड इक्वल टू 10 इंटू 126। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 1260 ग्राम। तो 10 मोल्स का जो मास हुआ मास ऑफ 10 मोल्स 1260 ग्राम। अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम जो है ये मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल्स। देखिए इसको थोड़ा समझना है, अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से डोजन होती है तो डोजन की संख्या 12 होती है, लेकिन हर आइटम का 1 डोजन आइटम जो है वो अलग अलग वेट होता है। जैसे 1 डोजन वाटरमेलन ले लिया जाए उसका वजन अलग अलग होगा। 1 डोजन एप्पल ले लिया जाए इसका भी मास अलग होगा। 1 डोजन बनाना, 1 डोजन एलिफेंट्स, 1 डोजन मंकी, 1 डोजन मॉस्किटोज, तो इन सभी का संख्या उतनी रहेगी 12 रहेगी 1 डोजन, लेकिन वेट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब मास इनका जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इनटू मोल्स। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 32 ग्राम, क्यों 16 होता है 16 एंड 2 इंटू 16
कितना हुआ 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो गिवन मास 12, मोलर मास 32, इसको जो है डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आया 0.375 मोल। कितना हुआ 0.375 मोल। तो इस प्रकार से इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कट कर देंगे और इसको फिर जो है डिवाइड कर देंगे, 8 से 3 जो है डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18 U, 18 यूनिफाइड। अब 18 यूनिफाइड इसको ग्राम में लिखेंगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, उसी प्रकार से गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 20, मोलर मास 18, इसको जो कट कर देंगे 10/9 आ गया, डिवाइड करेंगे तो 1.11 मोल्स। 20 ग्राम वाटर में कितने मोल हुए उसके 1.11 मोल्स, 1.11 मोल्स। नेक्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 1 × 12 + 2 × 16, 12 + 32, 12 + 32 इज इक्वल टू 44 यूनिफाइड, 44 यूनिफाइड। इसी को मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, यूनिफाइड को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22/44, तो इसमें 22/40 इसको कट कर देंगे, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार, तो 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। Question 9. What is the mass of 0.2 mole of oxygen atoms, 0.5 moles of water molecules? अब इसमें मास निकालना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, कितना है 60 ग्राम। मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.2 × 16, 0.2 × 16 कितना हुआ 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम। अंडरस्टैंड केयरफुली। नेक्स्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर, 0.5 मतलब आधा, हाफ मोल, तो 0.5 × 18 मल्टीप्लाई किया 9 ग्राम, कितना हुआ 9 ग्राम। समझ में आया। नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8 यानी एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। सॉलिड सल्फर यहाँ मॉलिक्यूल है सल्फर का, ये 8 एटम्स होते हैं उसमें। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 यूनिफाइड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एसिड 8 × 32 256 ग्राम, कितना है 256 ग्राम। समझ गए 256 ग्राम एसिड कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मोल में। 16 ग्राम एसिड will contain 16 upon यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 16/256 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23, इसको कट कर दिया 16 जा 256, 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको डिवाइड किया 3.6
76 इंटू 10 पावर 22, 10 पावर 22। इसको एक पॉइंट यहाँ बढ़ा करके और इसको डिवाइड कर देते हैं और इसके एक जीरो ऊपर से कम हो जाएगा। 3.76 इंटू 10 पावर 22 molecules, 22 molecules. Next, question 11. Calculate the number of aluminum ions present in 0.051 gram of aluminum oxide. देखिए यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयंस को कैलकुलेट करना है। हिंट, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 यूनिफाइड, 27 यूनिफाइड। आंसर, मोलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्या इसका है Al2O3। तो Al2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, एल्यूमिनियम का 27 दिया हुआ है, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, 54 प्लस 48 इक्वल टू 102 यूनिफाइड। कितना हुआ? 102 यूनिफाइड। तो ये जो इसका मोलिकुलर मास है वो इसका मोलर मास जब ग्राम में लिखेंगे, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 102 ग्राम। कितना हुआ? 102 ग्राम। समझ में आ गया कैसे आया 102? इसी प्रकार से 102। गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब यहाँ पर गिवन मास जो क्वेश्चन दिया हुआ 0.051 ग्राम। नंबर ऑफ आयंस, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। गिवन मास 0.051, मोलर मास 102 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 23। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर जो डेसिमल लगा हुआ है 0.051, इसको हटा दिया और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया इसका। 51/102 इंटू 1000 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको कट कर देंगे। यहाँ पर ये 1 2 3 जो जीरो है इसको ऊपर माने 1000, तो यहाँ पर जो 3 जीरो इसके कम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 3 जीरो माइनस कर दें तो यहाँ पर 20 आ गया। 23 माइनस 3 20, और इसको जो है डिवाइड कर देंगे, इसको जो है यहाँ से डिवाइड करेंगे। 51 2 बार कट जाएगा ये, और 2 से डिवाइड फिर ये कर देंगे, 2 से डिवाइड इधर करेंगे, 2 3 या प्लस 0 और ये 1 1 0 1 1। ठीक है, ये 1000 जो डिवाइड है वो यहाँ पर 1000 इसके 3 जीरो जो है कम हो जाएंगे। 3.011 इंटू 10 पावर 20। समझ में आ गए? इतने आयंस इसमें है। क्या है? आयंस। अब समझिए इसमें 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अंडरस्टैंड, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 2 एल्यूमिनियम आयंस। देखिए 1 मोल है यहाँ पर ये, और एल्यूमिनियम के 2 आयन है। कितने? 2 आयंस। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस 2 इंटू 3.011 इंटू 10 पावर 20, 10 पावर 20। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 इंटू 10 पावर 20 आयंस, 10 पावर 20 आयंस। तो ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। और इसको समझेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभ्यास के द्वारा जो है बहुत कठिन काम होते वो भी हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कभी कुछ लोग अपने किसी रस्सी पर चलते हुए किसी को देखा होगा, बांस लेकर के रस्सी पर चलते हैं, वो किसके द्वारा आता है? अभ्यास के द्वारा। ये जो है अभ्यास के द्वारा आता है। तुमने
तुमने जो है साइकिल चलाना सीखा। ये भी किसके द्वारा है? अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास के द्वारा जो है हम कोई भी कठिन कार्य उसको सरल कर सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य उसको सरल कर सकते हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से समझिए। वीडियो अच्छा लगा, ये हेल्पफुल है तो कमेंट कीजिए। ठीक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।